जैसी करनी वैसी भरनी। आज के इस वीडियो में हम बाइबल से सीखने जा रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। ये कहानी है याकूब की, जो मेरे दृष्टि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। वह इसलिए भी क्योंकि याकूब ही का दूसरा नाम इज़राइल है और याकूब के जीवन शैली से हम सीख सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मसीह में प्रियो, जब इसहाक बूढ़ा हो जाता है और उसकी आंखें धुंधली पड़ जाती है, तब इसहाक अपने जेठा पुत्र एसाव को बुलाकर उससे कहता है कि मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें जी भरकर आशीर्वाद देना चाहता हूँ। इसलिए तुम जंगल जाकर शिकार करके बढ़िया पकवान बनाकर मेरे पास ले आओ, ताकि मैं उसे खाकर तृप्त होकर तुझे आशीर्वाद दूं। ये सारी बातें रीबका, जो इसहाक की पत्नी थी, छुपकर सुन रही थी। एसाव के जंगल जाने के पश्चात ही अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर उसे अपने बड़े भाई के स्थान को लेने को कहती हैं। तब याकूब यह कहकर मना कर देता है कि गलती से भी मेरे पिता इसहाक को यह पता चल गया कि मैं एसाव नहीं बल्कि याकूब हूँ, तो आशीर्वाद के जगह श्राप ही पाऊंगा। क्योंकि याकूब को पता था कि उसका भाई एसाव के पूरे शरीर में बाल है। जब उसका अंधा बाप टटोल कर देखेगा तो जान जाएगा। तब उसका माँ रिबेका कहती है, कदाचित तेरे पिता को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तेरे पूरे शरीर पर बकरी का बाल लगा दूंगी। तब रीबका पाला हुआ बकरी मारकर और बढ़िया से पकाकर बूढ़े अंधे इसहाक को खिलाकर धोखे से सारा आशीर्वाद ले लिया। याकूब ने जेठा पुत्र एसाव बनकर जो आशीर्वाद एसाव को मिलना था, उसे याकूब ने अपने पिता से धोखे से हासिल कर लिया। मेरे प्रियो, ये याद रखो, आप मनुष्यों को तो धोखा दे सकते हो, पर ईश्वर को नहीं। अब आपको क्या लगता है कि ईश्वर वह आशीष जो जेठा पुत्र एसाव का था, वह याकूब को देगा? बिल्कुल देगा, पर वैसा नहीं जैसा याकूब सोचा था, क्योंकि ईश्वर दयालु के साथ न्यायकर्ता भी है। वह तुम्हारे कर्मों के अनुसार देगा। आइए इस कड़ी को आगे देखते हैं। जब एसाव जंगल से शिकार करके लौटता है और बढ़िया से पकाकर उसे अपने पिता के सामने ले जाता है, तब उसे पता चलता है कि धोखे से उसका भाई याकूब सारा आशीर्वाद ले लिया। तब वह अति क्रोधित होता है और याकूब को जान से मार देना चाहता था। वह इसलिए कि याकूब ने एसाव के बड़े होने का अधिकार छीन लिया था, क्योंकि वह दोनों जुड़वे थे, और इसलिए भी कि उसने उसका धोखे से वो आशीर्वाद भी छीन लिया था। जब रिबका ये देखी कि उसका बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को घात करना चाहता है, तब वह झट से याकूब को अपने मामा घर लबान के पास भेज देती है। मेरे प्रियो, यह अवश्य जान लो, ईश्वर कभी भी किसी का भी पक्षपात नहीं करता। जो जैसा करेगा, ईश्वर स्वयं उसका हिसाब करेगा। ईश्वर जो क्षमा करने वाला है, वह उचित मूल्य न्याय कर्म के साथ हिसाब करने वाला भी है। अब हम यहाँ आगे ईश्वर के कार्यों को याकूब के जीवन शैली में देखेंगे। जब याकूब अपने मामा घर पहुँचता है, उसके 1 महीने बाद 7 वर्ष सेवा करने हेतु लबान की छोटी बेटी राहेल से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। याकूब के मामा लबान 7 वर्ष सेवा करने हेतु शादी करवा देने के लिए मान जाते हैं। जब 7 वर्ष पूरा होता है, तब लबान अपनी एक बेटी से याकूब की शादी करवा देता है। मेरे प्रियो, यह बाइबल अध्याय को मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय पद संख्या 25 और 26 में इस प्रकार लिखा है, भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, सो उसने लाबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि कैसे याकूब को धोखा के बदले धोखा मिला, और ऐसी ही ईश्वर याकूब को दिया सब कुछ धोखे से। जिस प्रकार बूढ़े अंधे इसहाक के प्रिय पुत्र एसाव को इसहाक से मिलने वाली आशीष से दूर किया, ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने भी याकूब के प्रिय पुत्र यूसुफ को बचपन में दूर कर दिया। परमेश्वर यूसुफ को याकूब से तब तक दूर रखा जब तक याकूब बूढ़ा और अंधा ना हो गया। मेरे प्रियो, हमें यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम हमेशा बुराई करते रहे और हमारे साथ ईश्वर सिर्फ अच्छा करते रहेंगे। हमें हमेशा
बुराई को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और अपने गुनाहों से पश्चाताप करना चाहिए। अन्यथा ईश्वर जब हमारा न्याय करेगा तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होगी। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने गुनाहों से पश्चाताप करे, नहीं तो जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी।